एसपी मूसा ने अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ की तफ्तीश एक और वारदात की। यह है किस्सा मुरीद के जिला शेखुपुरा का। एक नौबेहाता दुल्हन मौत के घाट उतार दी गई। वारदात की कड़ियां कैसे जुड़ी, आइए पर्दा उठाते हैं। हाफिजा शुमाइला की शादी बड़ी धूमधाम से की गई। देखिए, ये है गुजरांवाला के इलाके फैरोजवाला की शुमाइला। शुमाइला ने कुरान पाक हिफ्ज किया था। वो पंजगाना नमाज की सख्ती से पाबंदी करती थी। ऐसा क्या वाकया हुआ जिसने जान ले ली एक वफाशियार पाकबाज बीवी की? रात 8 बजे शुमाइला इशा की नमाज के लिए खड़ी हुई। देखिए, ये है वो कमरा जहां शुमाइला नमाज पढ़ रही थी। उसे नहीं मालूम था कि ये नमाज उसकी आखिरी नमाज थी। वो रुकू करने नहीं पाई थी कि एक फायर हुआ। शुमाइला जाए नमाज पर गिर पड़ी। उसे गोली लगी थी। चंद गहरे सांस लेने के बाद उसने आखिरी हिचकी ली। 23 दिसंबर की रात शुमाइला को गोली किसने मारी? इस भयानक वारदात का जिम्मेदार कौन था? शुमाइला और साजिद की शादी को अभी हुए थे सिर्फ 25 दिन। यह है दोनों की शादी की तस्वीर। शुमाइला इस बात से बेखबर थी कि उसकी जिंदगी की घड़ियां खत्म हो गई हैं। जैसे ही शुमाइला को गोली लगी, शुमाइला के शौहर साजिद ने डाकुओं के आने का शोर मचाया। इसी दौरान एक और फायर की आवाज फजा में गूंजती है। थोड़ी ही देर में पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई। कमरे में जानमाज पर शुमाइला और थोड़ी ही दूर उसका शौहर साजिद पड़ा था। उसकी टांग में गोली लगी थी। पुलिस ने देखा शुमाइला मर चुकी है। उसके कत्ल का जिम्मेदार कौन था? पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। जब मैंने मौका देखा, मैं फौरी 5 मिनट में वहां के मौका पर पहुंच गया। तो वहां पर मैंने देखा कि इनका जो घर है वहां कोई आदमी दाखिल नहीं हो सकता। इतनी दीवारें ऊंची हैं कि बिल्कुल नहीं कोई मास वाले सीढ़ी के वहां नहीं जा सकता। तो हमने देखा कि इसका दरवाजा खुला हुआ था अपने कमरे का, लेकिन बाहर वाला दरवाजा बंद था। इसके वालिद शौकत ने बताया कि हमने कुंडा लगाया हुआ था बाहर के दरवाजे को। अगर इस घर में डाकू दाखिल नहीं हो सकते थे और घर का दाखिली रास्ता एक ही था, तो मारने वाला कौन था? साजिद ने डाकू डाकू का शोर क्यों मचाया? देखिए, यह है घर में दाखिले का वाहिद रास्ता। मोहल्ले में किसी ने डाकुओं को भागते नहीं देखा था। मैंने तमाम महल्ला से लोगों से दरियाफ्त किया कि कोई शख्स किसी ने कुछ देखा है, तो किसी ने भी ना बताया। कि कोई हर यही कह रहा था हमने किसी को नहीं देखा, कोई बात नहीं है, कोई आदमी देखा। इसके वाले से पूछा, उसने कहा ये हमारा जेवरात सारा मेरे पास है, कोई चीज़ डाकू ना कोई लेकर गया है। जब उसने ये बताया कि कोई चीज़ लेकर कोई नहीं गया, तो फिर हमारा ज़हन इसकी तरफ आया। हमने इससे दरियाफ्त की तो पता चल गया था कि ये इसने खुद ही ये सारा हुआ किया है। देखिए, ये है गुजरांवाला में हाफिजा शुमाइला का मैका। वारदात होने से 6 घंटे पहले। देखिए भाईजान, ये मोटरसाइकिल बिल्कुल नहीं है। हाँ बिल्कुल, बड़ा अच्छा ससुराल मिला मुझे। गाड़ी का नहीं हो सकता जी? भाईजान गाड़ी का भी हो जाएगा। मैंने सोचा चलो अभी। ठीक है, मैं चलता हूँ, परसों आऊंगा, याद रखना। चल अपनी बहन को भेज। इससे पूछा गया कि ये कत्ल क्यों तुमने किया? इसने कहा कि मेरी बीवी जो है वो जेल में कार नहीं लाई थी और मेरा इस वजह से इसके साथ झगड़ा हो गया
और झगड़े में मैं गुस्से में आ गया। गुस्से में आकर मैंने अपनी बीवी को मार दिया। उसके बाद मैंने अपने टांग पर खुद फैर मारा ताकि ये डकैतीदार है, मैं फंसू ना। तो ये थी शुमाइला की मौत की वजह। साजिद के बगल में छुरी थी और जुबान पे राम राम। उसने खुद अपनी टांग पर गोली मारी और डाकू डाकू चिल्लाने लगा। साजिद ने सारी कहानी यूं सुनाई। वाकई वो बैठे सी, मैं भी बैठा था, लेकिन मैं अपने पिस्टल दे नाल देख रहा था पिस्टल ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। मैं अगे नहीं देखे कि बैठा है या ਉਹਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ कि नहीं, लेकिन मैं वो पकड़ के खिंच के थोड़ा ਜਿਹਾ पिस्टल ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ मेरे हाथ ट्राई करते हुए या खुद चल गए ने, इनका कोई इलम नहीं लगा। उस तो बाद मैं शोर कर देता नहीं, मैंने नहीं उसको बाद में देखा। जब मुझे लगा है ना मैं गिर गया हूँ नीचे, उसको मैंने नहीं देखा। उसको बुलाया गया डकैत हैं, चोर हैं, तो ऐसे ऐसे आए हैं, तो ऐसे इतने आदमी हैं, लेकिन इन्होंने सब मना लिया कि भाई ये नहीं है, सही बात बताओ। जो भी बात मुझे बतानी पड़ी। जहेज जैसी लानत मुद्दतों से गरीबों को चाट रही है। शुमाइला का दुख ऐसी ही बेशुमार लड़कियों का दुख है जिनके शौहर लालच में अंधे हो गए हैं। याद रखिए, जुर्म लालच से ही शुरू होता है। देखिए, चोर, डाकू और लुटेरे तलाश में रहते हैं ऐसे घरों की जिनके मकीन घर पर मौजूद ना हो।